नमस्कार साथियों, सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो को भारत के बहुत सारे बीमा अभिकर्ताओं ने, जैसे कि आपने, बहुत सराहा है और आपने सभी ने मिलकर इस बात को स्वीकार किया कि मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं कि बीमा अभिकर्ता के फेलियर का जो रीजन होता है, जो कारण होता है, बीमा अभिकर्ता जब फेल होता है तो उसका मुख्य कारण होता है उसके खुद का व्यक्तित्व का विकास ना होना, यानी उसका खुद का पर्सनैलिटी डेवलप ना होना और उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अभाव होना। वो उसी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जब किसान किसी फसल को उगाता है, फसल को बोने के बाद आपने लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी तो ले ली, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी को ग्रो करने के लिए उसमें, जैसे फसल को ग्रो कराने के लिए सूर्य का प्रकाश, प्रकाश का मतलब ज्ञान, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो फसल कभी भी ग्रो नहीं करेगी। वैसे ही बीमा अभिकर्ता को अगर प्रकाशमान, जो प्रकाशमान ज्ञान है, जो आधुनिक ज्ञान है, जो इस समय का लेटेस्ट ज्ञान है, वो नहीं मिलेगा तो बीमा अभिकर्ता कभी ग्रो नहीं करेगा। और बहुत सारे बीमा अभिकर्ता साथियों को ऐसा लगता है कि मैंने 2019 में एमडीआरटी किया था, 18 में एमडीआरटी किया था, 20 में एमडीआरटी नहीं हुआ और ये एमडीआरटी कोरोना की वजह से नहीं हुआ। साथियों, अगर कोरोना इसका कारण होता तो भारत में कोई भी बीमा अभिकर्ता एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी नहीं करता। इसी कोरोना के काल में, इसी सिचुएशन और हाल में बहुत सारे बीमा अभिकर्ताओं ने एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी किया है। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया या उस बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो कारण क्या है? इसका इवैल्यूएशन होना, इसका मूल्यांकन होना 2021 के शुरुआत में बहुत आवश्यक है कि मैं मैदान में भागने से पहले यह समझूं कि वास्तविक स्थिति में मुझे कैसे दौड़ना चाहिए। यह बेहद आवश्यक है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है साथियों, कश्तियों का रुख बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं 2021 में कि अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है कि साक्षरता की कमी थी, उस प्रकाश की कमी थी, जो प्रकाश फसल के लिए आवश्यक होती है, बिना प्रकाश के फसल खत्म हो जाएगी। वैसे ही बीमा अभिकर्ता को अगर ग्रो करना है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल को अगर ग्रो करना है, तो उसे ज्ञान की आवश्यकता होगी और वो लेटेस्ट ज्ञान उसे चाहिए। टूल्स, टेक्निक्स चाहिए। जैसे फसल को खाद पानी लगता है, वैसे उसको नई टूल्स, टेक्निक्स चाहिए। आधुनिक रखरखाव के कीटनाशक दवाइयां भी चाहिए। वो दवाइयां क्या, वो कैप्सूल क्या, जो टिप्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जो टेक्निक्स होते हैं, वो बीमा अभिकर्ता के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, साक्षरता, देश में सलाह लेते हैं लोग, सलाह देते हैं। बीमा अभिकर्ता मुझे कॉल करता, आदित्य जी बताइए कैसे मैं एमडीआरटी करूं। लेकिन जैसे ही मैं उससे कहता हूं कि भाई एमडीआरटी करना है तो आपको पूरे साल तक पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा फोन नहीं आता। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, थोड़ी सी कड़वाहट वाली बात, सफलता उन्हीं को मिलती है जो उस दर्द को, उस सिचुएशन को, उस हालात को नियंत्रण ही नहीं करते, वरन उस हालात के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। जिन बीमा साथियों ने एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी किया है, वो कोरोना के उस हाल में स्वयं को उतना काबिल बना चुके थे कि कोरोना का असर उनके विकास के ऊपर, उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी पॉलिसियों के ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन बहुत सारे साथी कोरोना के उस काल में अपने आप को इस लायक नहीं बना पाए कि उस परिस्थिति से लड़ सके, उस परिस्थिति का सामना कर सके, और वो परिस्थिति थी ज्ञान की, लेटेस्ट नॉलेज की, कैपेबिलिटी की। और यही बात पिछले वीडियो में मैंने की थी कि साक्षरता, अगर जिंदगी में ग्रो करना है तो साक्षरता चाहिए, सलाह नहीं चाहिए। सलाह से आपको चूरन चटनी मिलता है, क्षणिक इलाज मिलता है। लेकिन अगर आप साक्षर हैं, अगर आप लिटरेट हैं, तो आपको बीमारी का मूल कारण मिलता है, जिस बीमारी को आप दूर हटाना चाहते हैं। अपनी बीमारी क्या है? आपकी असफलता एक चुनौती है, से स्वीकार करो। बहुत सारे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। मेरा एमडीआरटी कोरोना की वजह से छूट गया, मेरा एमडीआरटी इसकी वजह से छूट गया, मेरा सीओटी इसकी वजह से छूट गया। असफलता एक चुनौती है, से स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई? क्या वाकई में आप अपने आप को मानते हो कि आपके घर के बच्चे जैसे पढ़ते हैं साल भर और उसके बाद पास होते हैं?
वैसे ही क्या आप साल भर तक अपने आप को अपडेट करते हो जिससे आप 2021 को बड़ा बना सके? और साल भर तक अपने आप को अपडेट करने के लिए आपको किस प्रकार के कोचेस की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार के ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, किस प्रकार का कम्युनिकेशन आपका अंदर होना चाहिए, किस प्रकार का प्रेजेंटेशन स्किल्स में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, किस प्रकार से आप मार्केट में जब जाएंगे तो क्लोजिंग टेक्निक्स में आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कभी आपने सोचा है क्या? मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि सफलता कोई गंतव्य स्थान नहीं है। इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। लगातार सफर में आपको सफर करना पड़ेगा और जो सफर होता है कष्टदायक होता है, लेकिन जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो उसका जो सुख होता है वो दुनिया में उस कष्ट को भी भुलाने के लायक सक्षम होता है। इसलिए उस सफर जो है, ये जो सफर है आपका इस 2021 का, ये थोड़ा कष्टप्रद होगा, लेकिन ये आपको काबिल बनाएगा, ये आपको आत्मविश्वास से भरेगा और ये आपको साक्षर बनाएगा। और जैसे ही आप साक्षर हो जाएंगे, उस ज्ञान को आप मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। साथियों, आज मैंने आपको बताया कि 2021 में अगर वाकई में आपको 2021 में अगर आपको सफल होना है तो सफलता का जो मूल मंत्र है वो है साक्षरता, लिटरेसी। अपने आप को डेवलप करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और सही दिशा में मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड राइट डायरेक्शन, सही दिशा है आपकी साक्षरता, सही दिशा है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सही दिशा है जो सही ज्ञान आपके पास है उसकी लगातार प्रैक्टिस करना, सही दिशा है इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले अपडेट करना, और सही दिशा में आप काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि सही दिशा चाहिए, मैं वाकई में तैयार हूं उस दर्द को, उस सफर को तय करने के लिए जो इस साल भर की यात्रा में आएगा, आई एम रेडी, तो ही आप विनर बनेंगे, तो ही आप चैंपियन बनेंगे। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 8469609361, 8469609361। अपना व्हाट्सएप पे प्रोफाइल भेजिए और तैयारी जीत के लिए तैयार हो जाइए। अगर वाकई में सफर में कष्ट कितना भी हो, इसको झेलने के लिए आप तैयार हैं तो आपको विजेता बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी ओर से उन सभी अभिकर्ता साथियों को जो लगातार मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, लगातार मेरे वीडियोस को सराहते हैं, उनका मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये वर्ष 2021 स्वर्णिम होना चाहिए आपके लिए। ऐसा होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में हमेशा एक नए इतिहास की ओर आपको लेके जाए। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।